नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह भदौरिया आपका सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वह है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास की ये तीसरी क्लास है मेरे द्वारा। इसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है हमें आज की क्लास में। सबसे पहला पॉइंट है इंटर इंडिविजुअल वर्सेस इंट्रा इंडिविजुअल। देखिए, इंटर जब भी बात होती है, जैसे इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब अंतर जनपदीय, मतलब हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों का जब कंपैरिजन होगा तो उसको बोलेंगे इंटर इंडिविजुअल। और इंट्रा इंडिविजुअल जब किसी एक ही के अंदर की किसी बात की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा इंडिविजुअल। तो देखिए, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कहा जाता है इंटर इंडिविजुअल मतलब दो बच्चों के बीच में विकास की गति भिन्न हो सकती है। इसी का उदाहरण है कि एक कक्षा में लगभग सभी बच्चे एक ही आयु वर्ग के होते हैं, लेकिन उनकी हाइट हमेशा सेम नहीं होती है। सारे बच्चे अलग अलग हाइट के अक्सर पाए जाते हैं, उनका वजन भी अलग अलग होता है, उनके चेहरे की बनावट वगैरह भी अलग अलग होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों अलग अलग बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, हर एक बच्चा अलग तरह से विकसित होता है। ये इंटर इंडिविजुअल का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा इंडिविजुअल क्या होता है? हमने अभी पहली क्लास में अलग अलग तरह के विकास के बारे में पढ़ा था। तो एक ही बच्चे में अलग अलग प्रकार के विकास की गति अलग अलग होती है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करता, लेकिन फिजिकली जो शरीर है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसी तरह गर्भावस्था की अगर बात करें तो गर्भावस्था में अगर मस्तिष्क कैप्चर करने की बात करें तो बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं करता। वो कहा जरूर जाता है कि बच्चे का विकास गर्भ से कब्र तक होता है, लेकिन हम कहें गर्भावस्था में बच्चा ABCD सीख ले, संभव नहीं है। लेकिन ये है कि ये माना जाता है कि अगर माता गर्भावस्था के समय में कुछ पढ़ाई जैसे कार्य करती है तो बच्चे में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा पढ़ाई में मन लगाएगा, या जिन भी एक्टिविटीज़ में माता रहती है उनका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम कहें उसमें वो परफेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर है और अगर वो सर्जरी करती रहती है अपनी गर्भावस्था के दौरान तो उसका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा गर्भावस्था से ही, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल बच्चे की अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार का विकास की गति अलग अलग होती है। इसे हम बोलेंगे इंट्रा इंडिविजुअल। जब हम एक ही बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंट्रा इंडिविजुअल। तो ये इंटर इंडिविजुअल वर्सेस इंट्रा इंडिविजुअल की बात कंप्लीट होती है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेफेलोकॉर्डल, जिसको हम मस्तिष्काधोमुखी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नीचे जो डायग्राम आपका दिया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो जा रहा है, यही है आपका सेफेलोकॉर्डल। और आप ऊपर वाले एरो की भी तरफ भी देख सकते हैं, ये जो हमारा एरो है ये दिखा रहा है कि बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है। मतलब सबसे पहले गर्भ में बच्चे का सर डेवलप होता है, उसका साइज बड़ा होता है। आप कभी भी देखोगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर काफी बड़ा होता है उसके बाकी शरीर की तुलना में। ठीक है, तो और अगर आप उसका ठीक है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सर का साइज काफी बड़ा होता है, बाकी अंग उसके उतने बड़े नहीं होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चे का विकास मस्तिष्काधोमुखी होता है, मतलब मस्तिष्क
मस्तिष्क सर वाला हिस्सा पहले डेवलप होता है, नीचे का हिस्सा बाद में डेवलप होता है। फिर दूसरा चीज है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर की तरफ। मतलब पहले हमारा पेट बनता है, पेट के छाती बनती है, पेट बनता है, और उसके बाद हमारी भुजाएं और पैर ये सब बनने प्रारंभ होते हैं। इसको हम बोलते हैं कि विकास जो है निकट से दूर की तरफ होता है, और इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अक्सर ये एग्जाम्स में इंग्लिश टर्म्स में ही पूछे जाते हैं ये चारों चीजें, इसलिए इसको इंग्लिश में लिखना हमारी व्यवस्था थी और इनको हमने हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वह वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देख सकता है। फिर से हम बात कर लेते हैं इंटर इंडिविजुअल। देखिए, इंटर इंडिविजुअल बात वो होती है जब हम दो या दो से अधिक बच्चों की बात करते हैं। तो इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हर बच्चे का विकास अलग गति से होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको अभी बताया था कि एक ही कक्षा में लगभग एक आयु वर्ग के सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनका साइज और शेप अलग अलग रहता है। मतलब उनका जो वेट है और हाइट है वो अलग अलग रहती है। यह इंटर इंडिविजुअल का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंट्रा इंडिविजुअल की बात करें तो जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में तेज होता है और उस टाइम हो सकता है वो पढ़ाई में तेज ना हो, या उसका पढ़ाई में मन ना लगे, या कोई बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेता है। तो एक ही बच्चे में अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, वह सारी एबिलिटीज एक साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएं, ये हमेशा संभव नहीं होता है। कभी उसकी कोई एबिलिटी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है और कभी कोई दूसरी एबिलिटी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा इंडिविजुअल। सेफेलोकॉइडल, मस्तकधोमुखी, मतलब सबसे पहले विकास जो है सर से पैर की तरफ होता है सबसे पहले। और दूसरी चीज प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो अंग होते हैं, पहले बीच के अंग बनते हैं, उसके मतलब पहले आपका वक्ष बनेगा, पेट बनेगा, उसके बाद हाथ पैर आपके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, उनमें स्थिरता आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास लगातार होता है। विकास, और यहां पर दो टर्म और आ गए हमारे इंग्लिश में। विकास बोला जाता है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि मनुष्य अपने अनुभव से ही सीखता है। मनुष्य अपने अनुभव से ही सीखता है। जैसे हम अगर ध्यान दें, एक छोटे से उदाहरण की तरफ अगर ध्यान दें, तो बच्चा जब स्टार्टिंग में तो चल भी नहीं पाता, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे किसी का सहारा लेकर चलता है, किसी वस्तु का या किसी इंसान का सहारा लेकर चलता है, लेकिन वह फिर अपने आप चलने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम उसके वाहन चलाने की बात करें तो सबसे पहले बच्चा जो है आपका ट्राईसाइकिल टाइप चलाता है, मतलब 3 पहिए की साइकिल चलाता है। उसके बाद वो 2 पहिए की साइकिल चलाने लगता है और धीरे धीरे वह और भी चीजें चलाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उसने अपने अनुभव से सीखा। मतलब सबसे पहले वह साइकिल को संभालने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने 3 पहिए की साइकिल चलाई। फिर थोड़ी बड़ी साइकिल जिसमें सपोर्ट सिस्टम लगा रहता है, फिर उससे बड़ी साइकिल जिसमें कोई सपोर्ट नहीं लगा रहता है, और अंत में बच्चा अपने से भारी, अपने से ज्यादा वजन की मोटरसाइकिल भी आसानी से चला लेता है। तो कैसे ये संभव हुआ? उसने अपने अनुभव से धीरे धीरे सीखा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो विकास है वह लगातार होता है। अगला पॉइंट है आपका विकास आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। कोई वैज्ञानिक कहता है आनुवांशिकता पर ज्यादा निर्भर करता है, कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक कहता है कि विकास जो है वातावरण से ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है, जो निष्कर्ष निकल के आता है वह यह निकल के आता है कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है और दोनों से समान रूप से प्रभावित होता है। इसका उदाहरण यह है कि बहुत ही समृद्ध
बुद्धिमत्ता से समृद्ध लोग जो माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, वैज्ञानिक ले लीजिए, अगर इनके बच्चों को हम सही वातावरण में ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां शिक्षा का अभाव हो, ठीक है, लोग आपस में झगड़ते रहें, तो वह बच्चे अपने जीवन में अच्छी प्रगति कतई नहीं कर सकते। तो यह एग्जाम्पल है कि विकास वातावरण से प्रभावित होता है। दूसरी ओर आनुवांशिकता पर कैसे निर्भर होता है, जैसे हमने बोला कि बच्चा गर्भ से ही सीखना चालू कर देता है। गर्भ से तो गर्भ में किसके रहेगा? बच्चा अपनी माँ के ही गर्भ में रहेगा, तो आनुवांशिकता का उसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो विकास जो है हमारा आनुवांशिक होता है। कई सारे परिवारों के अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अच्छे थे, अच्छे बुद्धिमान लोग थे, डॉक्टर्स की फैमिलीज में भी रिसर्च की गई, तो उनके बच्चों ने अच्छा डेवलप किया, उनके बच्चे भी अधिकतर बुद्धिमान ही निकले। और जैसे एवरेज पेरेंट्स जो सेलेक्ट किए गए और उनके बच्चे एवरेज निकले, और जो बहुत ही जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब लोग थे, कम बुद्धिमान लोग थे, और उन पे रिसर्च की गई, तो उनके बच्चे अक्सर कम बुद्धि वाले ही पाए गए। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो विकास है हमारा आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। बालक और बालिका के विकास में भिन्नता होती है। हम अगर अब अपने भारतीय वातावरण की बात करें, तो यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि बालक हमारे बाहरी कार्यों में ज़्यादा दक्ष होते हैं, जबकि बालिकाएं घरेलू कार्यों में ज़्यादा दक्ष होती हैं। जैसे हम यहाँ पर अपने आसपास की देखें, अगर आसपास नज़र डालें, तो हम पाएंगे बालिकाएं अच्छा भोजन बना लेती हैं, बालक बाहर के कार्य आसानी से कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम अगर देखें तो अपने आसपास के वातावरण में, तो कई सारे लोग, या गांवों में अगर देखें तो गांवों में तो कमाई के लिए पुरुषों पर ही निर्भरता अधिक रहती है, स्त्रियों को कमाने के लिए नहीं भेजा जाता है बहुत सारे गांवों में। तो यहाँ पर तो अलग अलग तरह का विकास होता है ये, लेकिन यह विकास कहाँ से प्रभावित हुआ? वातावरण से। अब अगर हम एक स्वाभाविक विकास की बात करें जो वातावरण से नहीं प्रभावित होता है, तो भी हम देखेंगे कि जो बालक हैं वह कम इमोशनल होते हैं बालिकाओं की तुलना में, और बालिकाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बालक ने अलग तरह से इमोशनल डेवलपमेंट उसका अलग तरह से हुआ, जबकि बालिका का इमोशनल डेवलपमेंट अलग तरह से हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं बालक और बालिका के विकास में भिन्नता होती है। विकास लगातार समान गति से नहीं होता है। देखिए, इस टर्म को कई बार ऐसा लिख दिया जाता है कि डेवलपमेंट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो विकास लगातार समान गति से नहीं होता है। हमने बताया था कि विकास अलग अलग प्रकार का होता है। अब जैसे हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास एक निश्चित आयु तक होता है। जैसे जो बच्चे के सारे अंगों में वृद्धि जो होती है, हाइट बढ़ना, हाइट में जो वृद्धि होती है लगभग 18 से 20 साल तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। तो यह किस पर उसके बाद वृद्धि नहीं होती है, मतलब एडल्टहुड में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि केवल आपकी एडोलेसेंस तक हो रही है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि विकास लगातार समान गति से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष के बाद व्यक्ति का विकास रुक जाता है। 20 वर्ष के बाद व्यक्ति का विकास रुकता नहीं है, वह मानसिक रूप से विकास करता है, भावनात्मक रूप से विकास करता है, और कई तरह से विकास करता है। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन शारीरिक ग्रोथ जो है, जो हाइट बढ़ना है, लंबाई बढ़ना है, वो रुक गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि विकास, हर तरह का विकास लगातार समान गति से नहीं होता है। अगला टर्म है हमारा विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है।
एक दूसरे पर निर्भर करता है, मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमने अलग अलग तरह के विकास की बात की, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर कैसे करता है। अब जैसे कोई बच्चा है, वह हमारा शारीरिक रूप से कमजोर है, वह कुपोषण का शिकार हो गया है, तो उसका मन भी बहुत अच्छा विकास नहीं कर सकता है, वह दिमागी रूप से भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकता। क्यों? वह अपने शारीरिक कष्टों में ही फंसा रह जाएगा और उससे ऊपर सोच ही नहीं पाएगा, इसलिए वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो ऐसा संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब कोई हृष्ट पुष्ट बच्चा होगा जिसको अपने शरीर से कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका ध्यान अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में लगेगा, तो वह उन क्रियाकलापों में दक्षता हासिल करेगा। जबकि ऐसा बच्चा जो कुपोषण का शिकार है, वह अपने शरीर के कष्टों में ही लगा रहेगा, तो वह अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का विकास दूसरे तरह के विकास में निर्भर करता है। इसके बाद बात आती है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ता है? जैसे अब अगर हम बात करें कि जैसे बच्चा पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट सीखता है, ABCD, या हिंदी वर्णमाला की बात करें तो क ख ग घ ङ और ये सब सीखता है। उसके बाद वह शब्द बनाना सीखता है, शब्द बनाने के बाद वह वाक्य बनाना सीखता है, वाक्य बनाने के बाद वह उनको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना सीखता है। प्रयोग करने के बाद फिर उसको बताया जाता है किस तरह के कार्यवाही के लिए किस तरह के पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, पत्र में कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, आपके एप्लीकेशन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। तो यह सब, तो बच्चे ने शुरुआत कहाँ की थी? अल्फ़ाबेट से शुरुआत की थी, वर्णमाला से, लेकिन बाद में कहाँ पर पहुंच गया? पत्र में पहुंच गया, एप्लीकेशन में पहुंच गया, आपके एसेज में पहुंच गया, ठीक है। और अगर हम कहें तो कहानी लेखन वगैरह भी कर सकता है। तो विकास कहाँ से हुआ? सामान्य से शुरुआत कहाँ से हुई? सामान्य। अल्फ़ाबेट किसने सीखे? सबने सीखे। तो अल्फ़ाबेट सीखना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसी में स्टोरी राइटिंग की बात करें तो यह एक विशिष्ट प्रक्रिया हो गई, ठीक है। पोएम राइटिंग की बात करें तो यह भी एक विशिष्ट क्रिया हो गई। तो विकास शुरुआत कहाँ से हुई? सामान्य से, जिसमें सभी ने सीखा, लेकिन जो एक विशिष्ट फील्ड की तरफ चला गया बच्चा, वह तो कह सकते हैं हम विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब अगला नियम है हमारा, विकास में परिवर्तन संभव है। विकास में परिवर्तन कैसे संभव है? देखिए, एक एग्जाम्पल आता है बिहार के गांव का, जहां पर लकड़बग्घे 2 बच्चों को उठा ले गए थे। तो उन बच्चों में ने भी और उनको वो किसी तरह जिंदा बच गए थे। उन्होंने उन्हीं के साथ रहना खाना सब सीख लिया। बाद में गांव वाले उनको पकड़ के जब गांव लाए तो एक बच्चा तो दूसरे ही दिन मर गया, लेकिन और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बहुत दिन तक वह भी जीवित नहीं रह सका। तो उनमें उनकी सारी एक्टिविटीज, मतलब उनका खाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, सब उन्हीं लकड़बग्घों की तरह हो गया था। तो यह क्या हुआ? एक मनुष्य में जानवर के लक्षण आ गए। तो यह कैसे? तो यह उदाहरण हमें बताता है विकास में परिवर्तन संभव है। जैसे फिर से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि डाकू किसी पुलिस वाले का बालक उठा ले जाता है, फिर वह बालक भी डाकू बन जाता है। तो अगर वह पुलिस वाले के यहाँ रहता तो क्या वह डाकू बनता? नहीं, उसका अच्छे तरह से लालन पालन होता, उसकी एजुकेशन में ध्यान दिया जाता, वह पढ़ाई में, हाँ पुलिस वाला नहीं बनता, लेकिन हो सकता है वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, मूर्तिकार या कुछ और बनता, लेकिन डाकू बनता यह संभव नहीं था। लेकिन जब डाकुओं के परिवेश में रहा तो वो क्या बन गया? डाकू बन गया। तो ये उदाहरण जो हमारे फिल्मों के हैं, यह भी समाज
देखिए फिल्में साहित्य पर निर्भर होती हैं और साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहता है कि विकास में परिवर्तन संभव है। इसका यह एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसी के साथ साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप प्रॉपरली अपनी क्लास करते रहें। धन्यवाद।